हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था? पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 डन करी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद में जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल को फाइंड करने की दो मेथड होती थी। एक होती थी ग्राफिकल मेथड, दूसरी होती थी अलजेब्रिक मेथड। जो एक्सरसाइज 3.1 है वो हमारी ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड थी, तो मैंने वो करवा दी थी। उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.2 है वो हम 3.2 से अलजेब्रिक मेथड पे बेस्ड है। अलजेब्रिक मेथड हमें कौन कौन सी आती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है, एलिमिनेशन मेथड आती है और दो और आती है, पर आपको सिर्फ दो पढ़नी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और इसके पहले मैंने जो कल वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, बस 6 से 7 मिनट का वीडियो है, आप उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है समझ सकते हो। नहीं अगर किया है तो फिर भी मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने छोटा लिखा हुआ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, आपकी बुक्स में भी सब लिखा हुआ है कि सॉल्व करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम बच्चों मैंने सिखाया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए क्या करते हैं? एक को मानते हैं इक्वेशन 1, पहली वाली को इक्वेशन 1 मान लिया, दूसरी वाली को क्या करते हैं? इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर हम क्या लिखते हैं? एक इक्वेशन से, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं? लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल की वैल्यू। देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही है हमारी इक्वेशन 1। अब इसमें से चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की, तो मैं क्या कर रही हूँ? x की वैल्यू निकाल लूं। तो x की वैल्यू 14 और ये y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको अंडरलाइन कर लो। इसको मान लो चाहे इक्वेशन 3। मैंने बताया था कि जो वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे उसको इक्वेशन 3 मान लेना। अब हम क्या करेंगे? पुट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x from equation 3 in equation 2। हम क्या करते हैं बच्चों? जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, मान लो पहली वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली। अब ये जो वेरिएबल x की वैल्यू आती है इसको हम पहली वाली इक्वेशन में नहीं रखेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में रखते हैं। याद रखना, पहली वाली में रख दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहली वाली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, चाहे x की या y की। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 माना, इसमें से किस में पुट करेंगे? सेकेंड वाली में। तो सेकेंड वाली क्या है बच्चों? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब x की जगह हम क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। x की जगह 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई पहले से इज इक्वल टू 4। अब ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस, दो बार माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का 2y हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे? 4 को इस साइड लेके आ रहे हो, ये माइनस का 2y है, वेरिएबल प्लस में रखेंगे हम, उसको उस साइड भेज रहे हैं। तो 14, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब हमें पता है 14 में से 4 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? बचेगा 10 इज इक्वल टू 2y। तो अब 2 को इधर ला रहे हैं, डिवाइड में जाएगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू y। तो ये हमारा आ गया है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5। क्या आ गई है y की वैल्यू? 5। y की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम क्या करते हैं? देखो हमें y की एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अब दूसरे की निकाल लेंगे। दूसरे की निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 2 में भी रख सकते हो, वरना देखो डायरेक्ट दिख तो रहा है। जब हमने इक्वेशन 3 मानी थी x बराबर 14 माइनस वाई, इसमें रख दो। तो क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह क्या करेंगे? 5। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9। तो हमारी वैल्यूज आ गई वेरिएबल की। एक आई है x इज इक्वल टू 9, दूसरी आई है y इज इक्वल टू 5। अगर आपको चेक करना है कि आपने वैल्यू सही निकाली है कि नहीं, चेक करना सही रहता है, तो आप इसमें रख लो। देखो x की जगह अगर मैं 9 रखूं, y की जगह मैं अगर 5 रखूं, ऐड करूंगी तो आ जाएगा 14, और देखो ये भी 14 है। तो हमने वैल्यू सही निकाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कुछ नहीं करते हैं, पहली वाली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, दूसरी वाली ऑटोमेटिक आ जाती है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, पहली वाली को इक्वेशन 1, दूसरी वाली को इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करें, s की वैल्यू निकाल लें, तो s की वैल्यू अगर निकालें तो s इज इक्वल टू 3, ये t उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इसको मान लो बेटा इक्वेशन 3, जैसा कि मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से जो हमने s की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन 2 में रखेंगे, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या है इक्वेशन 2, s अपॉन में 3 इज प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। अब बच्चों हम क्या करेंगे, s की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस t। तो देखो s की जगह मैं लिख रही हूँ 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले ले, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से इसको करेंगे तो 2 आएगा, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t प्लस अब 3 2 जा 6, 3t इज इक्वल टू 6। अब ये 6 उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और देखो 3 2 जा 6 और 2t प्लस 3t। और अब ये 6 में इधर डायरेक्ट भेज रही हूँ तो 6 इधर कितना होता है, 36। भाई डिवाइड की चीजें इक्वल के उधर साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3t और 2t कितना हो जाएगा, 2t और 3t, ये हो जाएगा 2t 3t 2t और 3t मिलके क्या बना लेगा, 5t इज इक्वल टू 36। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब हम इसको इधर साइड कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 6 को उस साइड भेजेंगे, तो 6 को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6, ये 6 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 आएगा तो कितना बचेगा, 30। तो t इज इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई की चीज इधर आएगी तो डिवाइड में 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ गई बेटा 6। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के किसमें रखते हैं, अपनी इक्वेशन 3 में। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, यही है हमारी इक्वेशन 3, s इज इक्वल 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, एक आई है s इज इक्वल टू 9 आया है और t इज इक्वल टू 6 आया है। अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं तो ये रख सकते हो यहाँ पे, देखो s की जगह अगर मैं 9 रखूं और t की जगह मैं अगर 6 रखूं तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3, और देखो 3 यहाँ पे है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। आई होप आपको आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, सबसे पहला काम वही, पहली वाली को इक्वेशन रेड से लिखूं, दिखेगा, रेड कलर ज्यादा शो होता है। वन दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली में रख दो। क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को अगर देखो बच्चों तो क्या है इक्वेशन 1, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करें, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो। तो हम देख रहे हैं यहाँ माइनस का y उधर भेज दो तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस y। अब ये चीज मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो 3 प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो ये x की वैल्यू आ गई। 3 प्लस वाई लिखा है बच्चों, कंफ्यूज ना होना कि मैम ये y लिखा है कि 4 लिखा है, मैं थोड़ा जल्दी में लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या करूंगी मैं, ये जो वैल्यू आ गई इसको क्या मानते हैं हम लोग, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इन किसमें रखें, इक्वेशन 2 में।
उसी में नहीं रखेंगे, जिसमें से निकालते हैं उस वाली इक्वेशन में बिल्कुल नहीं रखेंगे। हमने पहली वाली से निकाला है तो दूसरी वाली में रख देंगे। तो दूसरी वाली इक्वेशन देखो बच्चों क्या है, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 है। अब हम क्या करेंगे, 9x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 3 प्लस y अपॉन में 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो बच्चों ये क्या है 9, इसको मैं अलग अलग से लिख दूं ब्रैकेट में 3 प्लस वाई अपॉन में 3 लिख दूं, ठीक। तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये ब्रैकेट है अलग अलग कर सकते हैं, माइनस का 3y। अब ये देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आया, तो ये हमारा आया है, ध्यान से देखो क्या आया, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई, 3 बचा, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। अब हम इसको सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 और प्लस 3y माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, 3y कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, 9 इज इक्वल टू 9। मैम ये क्या आ गया, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं बच्चे भाई, ना x है ना y है। अब क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल आ गई। तो देखो यहाँ 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, मतलब वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आ रही है। तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है वेरिएबल की, तो हम लोगों ने याद होगा एक केस पढ़ा था, या तो नो सोल्यूशन हो सकता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज ही नहीं आ रही है, या तो होती थी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ से बेटा चेक करूं तो ये देखो, अगर जैसे मैंने इसकी कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, इसकी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो हम क्या देख रहे हैं, a1 क्या है 3 है और a2 क्या है 9, 3 अपॉन में 9, 3 1 3 3 9 मतलब 1 अपॉन में 3। b1 क्या है, b1 है माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3 कट जाएगा, ये भी 1 अपॉन में 3। c1 बच्चों क्या है 3 अपॉन में 9, मतलब कि ये भी c1 अपॉन में c2 करो तो वो भी हो जाएगा 3 अपॉन में 9, मतलब माइनस का 3 अपॉन में 9, 3 3 9, तो ये भी 1 अपॉन 3 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन थी ये, याद आ रहा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम देख रहे हैं, हमें यहीं से पता चल गया कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला है। मतलब x और y की यूनिक वैल्यू होती तो निकल जाती, पर इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसीलिए इसमें एग्जैक्टली नहीं निकला है। 9 बराबर 9, ये बात तो सही है, कुछ गलत नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो है भाई, 9 इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब सॉल्यूशन है भाई, बात सही कही उन्होंने। लेकिन कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन नहीं है जो हम फाइंड करें। तो हम क्या लिखेंगे, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे इनके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप चेक भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था रेशियो को कंपैरिजन करके, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर कर लो, a2x प्लस b2x c2 से, a1 अपॉन b2 तीनों बराबर आ जाएंगे b1 अपॉन b2 के, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। और यहाँ पे भी दिख रहा है 9 इज इक्वल टू 9, ये बात तो सही है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो होगा। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आई होप आपको आया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट वाला आ गया, पॉइंट देखे तो वैसे भी डर जाओगे। एक जो आप लोग की आदत है रूट से डर जाना, पॉइंट से डर जाना, तो भाई डरना छोड़ो, अगर मैथ्स पढ़नी है तो इन सब चीजों से डरना आप छोड़ दो। तो क्या है, पॉइंट है तो पॉइंट को हटा लो। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट आ गया, पॉइंट देख के डरना मत, क्योंकि आप लोग की आदत है एक तो पॉइंट और दूसरा रूट, देख के डर जाते हो, मैम पॉइंट वाला आ गया नहीं करना, रूट वाला आ गया नहीं करना, एक तो वर्ड प्रॉब्लम आ गई नहीं करना। भाई डरना छोड़ो, अगर मैथ्स पढ़नी है तो पॉइंट, रूट, वर्ड प्रॉब्लम ये सब तो आएंगी ही आएंगी। तो अब देखो बच्चों क्या करना है, इजी तरीके से करते हैं। देखो इसको करने के लिए 2 मेथड है। एक तो आप क्या कर सकते हो, इधर साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली हो जाएगी। वरना मैं एकदम बच्चों की तरह आपको समझाती हूँ, जैसे बचपन में हम लोग करते थे। पहले अब इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको नहीं मानेंगे, अभी पहले सॉल्व करो इक्वेशन को। पहली वाली इक्वेशन उठा लो, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। हम क्या करें, अगर पॉइंट हटाएं तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने जीरो बढ़ जाते हैं, ये इसके बगल में है x, ठीक। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, यहाँ से पॉइंट हटाऊं यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2x अपॉन में 10 प्लस 3y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10, यही लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ, नीचे नीचे 10 10 सेम है बेस, तो
10 हो जाएगा। एलसीएम लेने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि नीचे नीचे सेम है, क्या करना है एलसीएम लेके, एलसीएम ही लेके मान लो जैसा मना है 13/10, ये है तो एलसीएम ही। अब क्या करूं मैं, यहाँ से 10 कट जाएगा, मतलब अगर मैं इसको 10 को बाहर लिख लूं तो अंदर लिख दूं 2x + 3y = 13/10। तो देखो बच्चों ये 10 से यहाँ पे 10 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2x + 3y = 13। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 1। अब आप चाहो इतना लंबा लिख सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट हटा के ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, दोनों के बीच के स्टेप हटा सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया है बस, और एग्जामिनर को भी चीज समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक है। तो मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से और लिख रही हूँ डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखूं, समझ में तो आ गया आपको, तो इसको मैं लिख दूं 0.2x + 0.3y = 1.3 है। अब मैं क्या करूं, पॉइंट हटा लिया मैंने, तो 1 0 यहाँ पर जाएगा, यहाँ हटा लिया पॉइंट, 1 0 यहाँ हटा लिया, तो यहाँ पे भी। अब डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 2x + 3y, और मैं बाहर लिख रही हूँ डायरेक्ट 1/10। आपको समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा, /10। अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिख रही हूँ मैं, 10 ऐसे लिख लो, तो ये 2x + 3y = हो जाएगा 13/10। अब इस 10 से ये 10 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x + 3y = 13। ये बच्चों है अब हमारी पहली इक्वेशन, यही है हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको मानोगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, दूसरी वाली को भी उठा लो। दूसरी वाली को अगर मैं सॉल्व करूं, 0.4x + 0.5y = 2.3, इसमें भी बच्चों वही करना है। क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का ये हो जाएगा 4x/10 + 5y/10 = 23/10। अब आप क्या करोगे, 10 नीचे ले लोगे, दोनों के पास है 4x + 5y = 23/10। 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 5y = 23। ठीक, पर आपको इतने सारे स्टेप नहीं लिखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपको आता है, बस 1-2 स्टेप लिखो और डायरेक्ट लिख दो। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन उठाओ, 0.4x + 0.5y = 2.3। क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये चीज पता है मैं ये क्या कर रही हूँ बेटा, कभी भी जो इक्वल लगाया करो तो वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसके बराबर में होना चाहिए, सही, इसी ध्यान रखा करो। तो देखो ये चीज है, अब मैं क्या करूंगी, 1/10 सीधा बाहर ले लूंगी, तो अंदर आ जाएगा 4x + 5y = 23/10। अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 5y = 23, यही हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब बस वही वाला अपना काम क्या करते थे, लिख लो, मैं यही लिख रही हूँ क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, लिख दो, हाँ ठीक है। फ्रॉम, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू निकालेंगे, चाहे x की निकालो चाहे y की। तो मैं क्या करती हूँ, x की निकालती हूँ, तो ये क्या है 2x + 3y = 13। तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2x = 13 - 3y, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x निकालूं अगर, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों x बराबर 13 - 3y अपॉन 13 - 3y अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में 2। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इसको मान लो इक्वेशन 3, जैसा कि हम लोग करते थे। बस हमने यही एक काम सिखाया आपको कि पॉइंट कैसे हटाना है, बस पॉइंट रख के भी कर सकते थे, पर लेकिन थोड़ा अच्छा लग जाता है, पॉइंट हटा दो तो आसान हो जाता है थोड़ा, बस पॉइंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। x की वैल्यू ये आई, अब इसमें क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन ये मानी इसमें पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। मैं आपको ऐसे ही करवाती हूँ जैसे कि आपको बोर्ड पेपर में करना है, मतलब ऐसे ही लिखोगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स भी मिलेंगे और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। तो देखो बच्चों ये इक्वेशन 2 थी, इसमें रख दो, तो 4x + 5y = 23 थी, तो मैं रखूं वैल्यू, मैं यही रख रही हूँ। देखो तो अगर मैं रख दूं, एक मिनट छोटा ज्यादा लिख दिया, 4x
प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब मैं रख रही हूँ बच्चों वैल्यू, तो 4x की जगह रखूंगी 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अगर मैं बच्चों इसको सॉल्व करूँ, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 13 माइनस का 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इसको मैं सॉल्व करूँ, 13 2 जा कितना होता है 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये हो जाए 26 को मैं उधर भेज रही हूँ, तो ये 6y में से 5y जाएगा, तो माइनस का 6y है और 5y प्लस का है, तो ये माइनस का y हो जाएगा, 23 इधर रहेगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 26, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि 26 के आगे 26 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव का साइन है तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आगे बच्चों 3, क्या आगे y की वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यही थी, अब इसमें रख दो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 था, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 13 इंटू 3 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस का 9 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 4 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया कि गलत किया, तो किसी में भी एक में रख लो, मान लो मैं यहाँ रख रही हूँ, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख दो प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3 रख दो इज इक्वल टू 13। तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13, 9 और 4 13 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब हमारी वैल्यूज कैसी निकली है, सही निकली है। वेरीफाई कर लिया करो, गलती हो सकती है, बच्चे ही हो, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो आप तो अभी न्यू हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस ये स्टेप एक इसमें एक्स्ट्रा था, बाकी तो सारी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था आपको पॉइंट और रूट से डर लगता है, पहला पॉइंट आया, दूसरा रूट भी आ गया, कोई बात नहीं, डरना नहीं करते। क्या है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन उठा लो, तो पहली वाली इक्वेशन लिख लें, मैं तो भूल जाती हूँ, ज्यादा अच्छे से 3-4 बार लिख चुकी हूँ, फॉर्मल वे में लिखना आप लोगों को है, कोई बात नहीं, फिर भी फ्रॉम इक्वेशन 1 ये सब लिखना ना भूलना। यही सब चीजें देखता है एग्जामिनर कि तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मतलब तुमने चीजों को सीखा कैसे, करने का तरीका आता है कि बस खाली सवाल ही आता है, सब कुछ आना चाहिए। राइटिंग भी बढ़िया करना, थोड़ा इतनी गंदी ना करना। अब देखो पहली वाली इक्वेशन से उठा लो, तो क्या वाली पहली वाली इक्वेशन है, √2x प्लस रूट में 3y इज इक्वल टू 0। अच्छा √2 √3 क्या होते हैं, याद है, भूल गए 9th वाला, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूं, x की वैल्यू निकाल लूं, तो ये रूट में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट में 3y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट में 3y अपॉन में रूट में 2। यही आ गया। इसको क्या मानेंगे, जैसा कि मैंने बताया, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। अब फिर से वही वाला काम, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, इंक डालती हूँ, इसमें डल हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 रख दो बच्चों, रख दें। देखो इक्वेशन 2 क्या है, रूट में 3x माइनस रूट में 8y इज इक्वल टू 0 रख दो, तो रूट में 3 रहेगा, x की जगह क्या लिख रही हूं मैं, माइनस का रूट में 3y अपॉन में रूट में 2 माइनस का रूट में 8y इज इक्वल टू 0। एक मिनट, हाँ तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी x की। अब आपको पता है ये तो माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या होगा भाई, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होती है, तो √3 इंटू √3 क्या होता है पता है ना आपको। कोई भी दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर रूट में अगर कोई भी दो सेम नंबर हो तो वही नंबर आ जाता है। रूट में 3 इंटू रूट में 3, ऐसे रूट में 2 इंटू रूट में 2 क्या होता है 2 होता है। तो देखो यहाँ पे रूट में 3 इंटू रूट में 3 क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, अब y अपॉन में रूट में 2 माइनस का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट
वाला और रूट वाला, जिससे आप डरते हो। पहले पॉइंट वाला आया, अब रूट वाला आ गया, पर कोई बात नहीं, टफ नहीं है, करना डरना नहीं है, समझना है ध्यान से, हो जाएगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मैंने पहले ही मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, पहली इक्वेशन उठा लो। तो ये क्या है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y इज इक्वल टू 0 है। तो एक की वैल्यू निकालो, चाहे y की या फिर x की। तो x की निकाल लेते, तो रूट में 2x इज इक्वल टू माइनस का रूट में 3y। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट में 3 अपॉन में रूट में 2y। इसको क्या कर लो, रेड कलर से अंडरलाइन कर लो, ये हमारी बन गई है इक्वेशन 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, रूट में 3x माइनस रूट में 8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, रूट में 3x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, माइनस का रूट में 3 अपॉन में रूट में 2y माइनस रूट में 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस हो जाएगा। रूट में 3 इंटू रूट में 3, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे वाले की, तो रूट में 3 इंटू रूट में 3 क्या हो जाएगा, 3। आपको पता है ना, कोई भी रूट में सेम नंबर हो तो उनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। रूट में 3 इंटू रूट में 3 3 होगा, रूट में 2 इंटू रूट में 2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, वो रूल होते हैं ना एक्सपोनेंट वाले जो क्लास 9th में होते हैं। ठीक है, तो अब देखो रूट में 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या बचा, रूट में 2y बचा माइनस का रूट में 8y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अगर बच्चों सॉल्व करें तो एलसीएम ले, तो एलसीएम में हो जाएगा रूट में 2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3y और रूट में 8 इंटू रूट में 2 क्या हो जाएगा, रूट में 8 इंटू रूट में 2y इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये चीज है हमारी, क्या चीज हमारी आ गई है, माइनस का 3y, ठीक है, और ये आ गया है माइनस। अब ये बताओ बच्चों, रूट में 8 है, रूट में 2 है, रूट में 8 रूट में 2, तो हमें पता है रूट के जो होते हैं अंदर अंदर की मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब रूट में 8 इंटू रूट में 2 है तो ये हो जाएगा रूट में 8 2 जा 16। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि अगर रूट में 2 नंबर है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर ही अंदर। तो रूट में 8 इंटू रूट में 2 क्या हो जाएगा, रूट में 16। आप वैसे भी समझ सकते हो, रूट में 8 है इंटू रूट में 2 है। अब ये बताओ रूट में 8 की अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 पेयर बन गए, एक बच गया। तो रूट में 8 को हम क्या ले सकते हैं, जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर और जो बच जाता है वो रूट के अंदर। तो रूट में 8 को 2 रूट 2 ले सकते हो, तो लिख दो रूट में 8 को 2 रूट 2 इंटू एक और रूट 2 है। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 2 जा 4। और हमें पता है रूट में 8 इंटू रूट में 2 किया तो रूट वाले के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर 2 रूट की मल्टीप्लाई हो रही है तो अंदर के डिजिट की मल्टीप्लाई हो जाती है, वो भी रूट में। और रूट में 4 क्या, रूट में 16 क्या होता है, 4 होता है। तो आप कैसे भी समझ सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस का 3y था, माइनस का 3y और ये हो जाएगा माइनस का रूट में 8 इंटू रूट में 2, रूट में 16y अपॉन में क्या है, रूट में 2 है इज इक्वल टू 0। अब बच्चों समझो, अब ये हो जाएगा हमारा क्या, रूट में 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बचा माइनस का 3y और ये क्या बचा, ये हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ गया, 0। अब y तो 0 आ गया तो x क्या आ गया, जब y 0 है तो x क्या आ रहा है, माइनस का रूट में 3 अपॉन में रूट में 2y, तो x भी कितना आ जाएगा, माइनस का रूट में 3 इंटू रूट में 2 इंटू 0, तो x भी कितना आ गया, 0। तो इसके सोल्यूशंस क्या मिल रहे हैं, 0,0 0,0 मतलब 0,0 का क्या मतलब हुआ, तो 0,0 का मतलब क्या है, ओरिजिन पे मिल रहा है। हमारी जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, ओरिजिन पे आ रहे हैं, 0,0। बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
हाँ, तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भाई ये तो डरावना लग रहा है, डरना नहीं भाई, अपॉन में ही तो है, क्या करेंगे, एलसीएम लेना तो हमें आता ही बचपन से, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अपॉन वाले तो दिक्कत कर रहा है ना, अपॉन वाले को देख के डर रहे हो ना, पर हमें पता है एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अभी इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, जैसे कि मैंने पॉइंट वाले में देखो उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं माना था, जिसको हमें अभी सॉल्व करना है उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, जब वो सॉल्व करके जो हम इक्वेशन निकालेंगे उनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानेंगे। तो देखो अगर मैं बच्चों इसको सॉल्व करूं, पहली वाली मैं लिख रही हूँ 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 आया, 3 3 जा 9x, माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 आया, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक बात, अब 6 को उधर भेज दे तो हो जाएगा 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 12। ये मान लो हमारी पहली इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 1। देखो ये अच्छी लग रही है, जैसे आप लोग को चाहिए थी वही वाली बन गई। अब अपॉन का हट गया, अब दूसरी वाली उठाओ बच्चों, तो दूसरी वाली x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। फिर से वही ले लो, एलसीएम ले लोगे 6 आ जाएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई x से तो 2x प्लस 2 से इसकी करो 2 3 जा 6, 3 आया, 3 की y से करोगे तो 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 इंटू 6, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी बन गई, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यही चाहिए थी ना, सिंपल सिंपल इक्वेशन, अच्छी अच्छी, मैम सुंदर लगे देखने में, देखो मिल गई सुंदर सुंदर। अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। वैसे आप ये खुद से ट्राई करो, कम से कम एक क्वेश्चन तो होमवर्क में करना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, वीडियो रख के खुद से ट्राई करना। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेते हैं। पहली बात क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को अगर बेटा मैं सॉल्व करूं तो ये 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 है। इसको मैं x की वैल्यू निकालू यहाँ से, तो 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y, x बराबर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9। ये आ गई वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। इसको मान लो इक्वेशन 3, 9। अब वही कथा जो लिखते हो बार बार, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट, मैं छोटा सा लिख रही हूँ, पुट दिस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको रख दो। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 सॉरी, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है हमारी। तो 2x की जगह माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। क्या करेंगे, कटेगा तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 है, यहाँ 9 है, तो कुछ कटेगा नहीं। तो सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 कितना, 12 2 24 प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्या ले लें, एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो तो 9 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 9 में 9 तो 1 ही आएगा, तो माइनस का 24 प्लस 20y, और यहाँ से 1 है तो 1 से 9 को डिवाइड करें 9 आएगा, 9 3 कितना होता है 27y इज इक्वल टू 13। अब 9 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 24 है, और ये छोड़ो, माइनस का 24 रहेगा, 20y और 27, ये कितना हो जाएगा हमारा 47y, क्या हो जाएगा 47y, और 13 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 13 9 कितना होता है, 13 9 होता है 117। ठीक बात, अब हम क्या करेंगे, 24 को उधर भेज दो, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, इसको ऐड करोगे बच्चों, मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख रही हूँ, तो इसको मैं ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा 7 और 4 कितना होता है 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन में 1, तो y बराबर आ जाएगा 141 अपॉन में 47। अब ये कटेगा किसी से 47 के टेबल में, अच्छा देखो इमेजिन करो, देखो ये है कि किससे कटे, अब दिमाग नहीं लगाना है, 7 का टेबल पढ़ो, लास्ट में 1 कब आता है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो अगर मैं 47 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखती हूँ 141 आ रहा है कि नहीं, तो 47 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 4 12 2 14, इसका मतलब 47 3 जा कितना होता है 141। आप ऐसे ही जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी मैं बच्चों का टेबल लिखने बैठ जाना।
इतना टाइम नहीं होता है भाई। तो देखो y बराबर ये है हमारा 141 अपॉन 47, कट जाएगा 47 47, 47 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन 3 में, x भी निकल आएगी, पुट दिस इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख दो। तो इक्वेशन 3 में रख दूं तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में 9, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 12, 10 3 जा कितना होता है 30 अपॉन में 12, तो x बराबर आ जाएगा कितना 12 नहीं सॉरी 9, 13 में से 12 जाएगा बच्चों कितना आएगा 18 अपॉन में 9, 9 में 9, 9 टू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगर आपको देखना है तो हमारे सोल्यूशन क्या मिल गए, सोल्यूशन मिल गए 2,3, ये हमारे सोल्यूशन आ गए। अगर चेक करना है कि आपने सही किया कि गलत किया तो इसमें रख लो, देखो x की जगह 2 रखो तो 2 2 जा 4, y की जगह 3 रखो तो 3 3 जा 9, 9 और 4 कितना होता है 13, इसका मतलब ये सही था। तो ये हमारे एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर वाला लास्ट पार्ट था। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो।